जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले इंजन। बेसिकली ये फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें लेकिन इंजन में बहुत लोचा है। स्ट्रोक क्या होता है और सीसी क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंजन में ना बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, उनको हम समझते हैं। सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंक। तो अभी देखते हैं सिलेंडर क्या होता है। ऐसी खाली जगह जिसमें आप कुछ भर सकते हो, जैसे बॉटल। सिलेंडर है, उसके अंदर आप पानी भर सकते हो, जिसके अंदर कुछ भी भर सकते हो। एक डिब्बा है, हाँ, खाली डिब्बा, उसके अंदर आप कुछ भी लाके भर दिए, जैसे एक डिब्बा है, हाँ। अब उसके अंदर आपने भर दिया दाल। तो जिस भी चीज में आप कुछ कंटेन करते हो या कुछ रखते हो, उसे हम सिलेंडर बोलते हैं। तो सिलेंडर के ऊपर ना एक पिस्टन होता है, इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, जो इसको ऐसे धक्का देता है, ऐसे ऊपर नीचे पिस्टन होता है। और फिर क्रैंक, ये पहिया होता है ना, जिसके ऊपर टायर लगाते हैं, हाँ। तो उसके अंदर एक स्मॉल सा छोटा सा होता है, वही होता है क्रैंक। तो अभी हम समझते हैं इंजन कैसे काम करते हैं। देखो, इंजन में एक जगह होती है, एक चैम्बर होता है, जहां से फ्यूल और एयर आता है, हाँ, फ्यूल और एयर आता है। तो वो ना सिलेंडर में आता है। तो ऐसे सिलेंडर नीचे होता है, ऐसे नीचे, जैसे देखो, ये इंजेक्शन है, ओके, ये सिलेंडर है, हाँ, इसको एक रखता हूँ। ये सिलेंडर है, ट्रांसपेरेंट। अब इसके अंदर ये जो है, ये क्या है, ग्रे कलर का, ये पिस्टन है। अब जब इसके अंदर वो क्या बोलते हैं, फ्यूल और एयर आएगी, तो ये ऐसे नीचे आएगा। फ्यूल और एयर इंजेक्शन में नहीं आएगी, यानी जब दवाई आएगी तो ये नीचे आएगा, ओके, आगे नीचे। जब ये अपने आप को ऐसे एकदम जोर लगा के ऐसे करेगा, तब क्या हो गया, इसको बोलेंगे कंप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? कंप्रेशन। इंजन में कंप्रेशन होता है ना जब, तो उस टाइम पे एक जगह होती है जहाँ से चिंगारी, हल्की सी चिंगारी, हाँ, फ्यूल रहता है उसमें, हल्की सी चिंगारी डालती है, जिससे एक कंप्रेशन को और ही पावर मिलता है। और वो जो पावर मिलता है उसको हम बोलते हैं कंबशन, नहीं तो पावर। और जब वो ऐसे पहुंचता है यहाँ तक, तब क्या निकलता है, धुआं। कुछ जलेगा तो धुआं निकलेगा। तो जो धुआं जलता है उसको एग्जॉस्ट बोलते हैं। अब स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक, इसको रख लूं। स्ट्रोक यानी ऐसा पिस्टन ऐसे जहाँ पे लाइन से आता है ना, वहाँ नहीं, लाइन से आता है ना, वो स्ट्रोक है। ये एक स्ट्रोक है, हाँ। तो ऐसा अगर दूसरी साइड पे रहेगा तो स्ट्रोक। तो अब बेसिकली यहाँ ऐसा ये साइकिल चलते रहता है, कंप्रेशन, ये सब, ये वगैरह, ये सब चलता रहता है। कंप्रेशन, कंबशन, इनटेक, ये सब चलते रहता है। तब वैसे तो गाड़ी चल रही है, चलते जाएगी, उसका व्हील चलते रहेगा, क्रैंक घूमते रहेगा। ऐसा साइकिल आते रहता है, ऐसे घूमते 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 घूमते। तो अब आपको समझो ब्रेक लगाना है, तो ब्रेक कैसे लगेगा? तो ब्रेक लगाने के लिए इसी क्रैंक के आगे एक ऐसा कुछ लगा देते हैं। जब आप उसमें एक प्रकार का कोई ऑयल जाता है, वो यहाँ पे ऐसे, जब वो चक्का घूम रहा होता है ना, तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे जाके बंद हो जाता है, बाद में ये खुल जाता है ऐसे। जब वो खुलता है तो जब वो खुल जाता है, ठीक है, फिर अब ऐसे चल रहा है। तो अब कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे बंद हो जाता है ब्रेक, तो उसका क्रैंक जो है घूमना बंद कर देता है, उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो उसमें एक सिस्टम लगाते हैं, ABS, एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम। तो उस सिस्टम की वजह से ये ब्रेक्स में कुछ ऐसे नहीं होता है। ठीक है, समझ आया? अब
होता है ना फ्यूल, अब एक टाइप का तो फ्यूल नहीं है, दो टाइप का फ्यूल है, पेट्रोल डीजल। अब पेट्रोल और डीजल में क्या अंतर है कि पेट्रोल थोड़ा कम डेंसिटी वाला होता है और डीजल एकदम बहुत ज़्यादा एकदम डेंस होता है, बहुत डेंस। तो वो सब डेंस होने की वजह से भारी होता है और डीजल, तो उसका अलग इंजन होता है, सेम प्रोसेस होता है, लेकिन जो इसका होता है फास्ट नहीं चलता है लेकिन कम। जो इंजन की सारी पावर होती है ना, इंजन को जो पावर मिलती है वो सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़त्म करता है तो दो चीज़ है, एक फ्रिक्शन और एक वो क्या बोलते हैं एयर ड्रैग। अब एयर फ्रिक्शन और एयर ड्रैग समझो, जब आप किसी भी खुरदुरी जगह पे चलते हो यानी उबड़ खाबड़ पे, आप जैसे कुछ खुरदुरी जगह पे आपने कुछ चलाया, फॉर एग्जांपल एक कुछ टॉय कार है, हाँ, उसको प्लेन जगह पे चलाओगे कितना फास्ट चलेगा, वो एक खुरदुरी जगह पे चलाओ तो घिसाता है, वो घिसता है, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपस में घिसाती है तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और एयर ड्रैग, ऐसे एकदम हवा आ रही है, हवा आके ऐसे टकराती है ना, आके ऐसे टकराती है हवा, उसको एयर ड्रैग बोलते हैं। ऐसा ही सेम प्रोसेस जहाज के इंजन में भी होता है, लेकिन उसमें यहाँ क्रैंक नहीं होता, उसमें अलग चीज़ होता है। ये एयर ड्रैग की वजह से वो जहाज उड़ता है। एयर ड्रैग ऐसे जहाज का इंजन है, हाँ, उसके आगे होती है ऐसे चक्री, ऐसे चक्री होता है, एक शाफ्ट होता है, वो शाफ्ट मतलब एक रॉड टाइप होगा लेकिन वो घूमता है ऐसे ऐसे, वो जाता है यहाँ पावर जैसा हो, यहाँ पे एक, यहाँ पे पावर के लिए होता है जो लिक्विड को जलाता है, जैसा हमने इंजन में देखा था वैसे जलाता है। ऐसे वीडियो ऐसे ये आ रही है, ऐसे घूम रहा है, झम धम 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 धम, आवाज आएगी, हवा को एकदम पीछे लेगा, लेकिन ये हवा को पीछे लेने से क्या जहाज उड़ेगी? नहीं, जहाज इंजन की मदद से नहीं उड़ती। जहाज को उड़ने के लिए लगता है विंग्स। हाँ, विंग्स, विंग्स ऐसे दिखावा नहीं है, विंग्स बहुत जरूरी चीज है। विंग्स के आगे ना एक होता है स्लैट, वो ऐसे ऐसे हो जाते हैं ऐसे, जिसके वजह से आगे की हवा जो आएगी पीछे भाग जाएगी ऊपर की ओर, फिर उसके पीछे होता है फ्लैप, वो उसको नीचे कर लेगी। इसी सब प्रोसेस में जहाज उड़ पाता है। और एक ऐसे कार्टून या फिर फिल्म में देखे होंगे, जो ड्राइवर होता है हैंडल को ऐसे घिसता है, हाँ, हैंडल को ऐसे जो घिसता है ना वो दम लगा के, वो पीछे देखे होंगे टेल वगैरह होते हैं, तो उसके पीछे एक एलिवेटर होता है, हाँ, वो एलिवेटर ऐसे हो जाता है, तो जो सारी जो हवा आती है उसकी ओर, तो वो ऐसे ना होके ऐसे हो जाता है, तब ऐसे जहाज ऊपर उड़ने लगता है। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।